हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 के सभी विषय का 1000 प्लस मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का महासीरीज को लेके आए हैं। और दोस्तों, ये महासीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, प्रत्येक सीरीज में जो है ना 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। अगर आप लोग सभी महासीरीज वाले क्वेश्चंस को देख लेते, पढ़ लेते, बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और उससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग को लेके चलते हैं कि महासीरीज वाला आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो है ना आप लोग को सिंपली अपने गूगल में आ जाना है और यहाँ पे गूगल बाबा में आपको सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट 10। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आप लोग मेजर टारगेट 10 सर्च कीजिएगा ना, तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो है ना नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला लिंक में आप लोग को क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ना इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे नीचे में आप लोग को स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना होगा और देखिएगा आप लोग को बता देते हैं कि हमारे वेबसाइट में सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे और इनके साथ साथ MVVI सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और इनके साथ साथ आप लोग क्लास 10 के सभी विषय का टेस्ट भी दे सकते हैं और यहाँ पे आप लोग मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार बोर्ड का एडमिट कार्ड अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं ना, तो यहाँ पे आके लिंक में क्लिक करके जो है ना आप लोग जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, फाइनल एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे देखिएगा कि डेली लाइव टेस्ट यहाँ पे चलता है, तो आप लोग जो है ना डेली लाइव टेस्ट भी दीजिएगा। और यहाँ पे एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म में आ जाना है। एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म में आकर के यहाँ पे जितने भी कुछ नए अपडेट देंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का जो है ना हम आप लोग को महासीरीज वाला वीडियो बता चुके हैं। और क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में जितने भी महासीरीज का क्वेश्चंस है ना, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं। अगर आप लोग क्वेश्चंस को नोट नहीं करना चाहते हैं, आप लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, एक तरह का यहाँ पे टेस्ट टेस्ट तरह का होगा, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा और क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे व्यू आंसर कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को आंसर दिख जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न का भी आंसर को देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न का भी आंसर को देख सकते हैं। तो बहुत ही सरल है, सिंपल है। तो आप लोग जो है इस तरह पढ़ सकते हैं। चलिए, अब आप लोग को लेके चलते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया भीमराव अंबेडकर, या फिर रामविलास शर्मा, या फिर गुणाकर मूले, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक जो है ना भीमराव अंबेडकर जी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जा रहा है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, आप लोग को बता देते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म किस राज्य में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ना राज्य बताना है कि किस राज्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के महासीरीज का तीसरा वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और दोस्तों, ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग फटाफट से जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराएगी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के यहाँ पे कौन सी विधा, यही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको कहानी, या फिर नाटक, या फिर निबंध, या फिर आत्मकथा। तो दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो है ना यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि
भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ददई सिंह यादव, या फिर लल्लई सिंह यादव, या फिर रूपक सिंह यादव, या फिर ललन सिंह यादव। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में जो रूपांतरण किए थे ना, लल्लई सिंह यादव ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया अमरकांत, या फिर नलिन विलोचन शर्मा, या फिर यतीन्द्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया मैक्स मूलर। तो दोस्तों विष के दांत कहानी के जो रचयिता है ना, नलिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा 7वां प्रश्न क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म मतलब कब हुआ, तो वही आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1914 में, या फिर 1915 में, या फिर 1916 में, या फिर 1917 में। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में आपका दिया सिमरिया में, या फिर बलिया में, या फिर उन्नाव में, या फिर पटना में। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना पटना नगर में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विष के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन ए में आपका निबंध, या फिर व्यक्ति चित्र, या फिर कविता, या फिर कहानी। तो दोस्तों विष के दांत पाठ की विधा जो है ना यह एक प्रकार का कहानी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गिरधर लाल का बेटा है, यानी कि गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो दोस्तों खोखा, या फिर काशू, या फिर मदन, या फिर आलो। तो दोस्तों गिरधर लाल का बेटा जो है ना मदन है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन से है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मैक्स मूलर का जन्म जो है ना 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऑप्शन ए में आपका दी विलियम जोन्स को, या फिर वारेन हेस्टिंग्स को, या फिर हरकस को, या फिर युवा कांग्रेस अधिकारियों को। तो दोस्तों मैक्स मुलर ने नया सिकंदर जो है ना युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? ऑप्शन ए में आपका दे हिंदी, या फिर बांग्ला, या फिर मैथिली, या फिर संस्कृत। तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार भारत की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है ना संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके भी बता देना है कि ये 40% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए में आपको भारत का, या फिर श्रीलंका का, या फिर जर्मनी का, या फिर यूनान का। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स जो है ना ये भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ऑप्शन ए में आपको जर्मनी, या फिर यूनान, या फिर भारत, या फिर श्रीलंका। तो दोस्तों मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से जो परिपूर्ण देश है ना अपना देश भारत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा क्या कराए कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए में आपका जो खरोष्टी लिपि, या फिर प्राकृत लिपि, या फिर नागरी लिपि, या फिर देवनागरी लिपि। तो दोस्तों मराठी भाषा जो है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि हिंदी भी भाषा जो है ना देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आप लोगों को बताना कि धारा नागरिक के कौन परमाणु शासक विधानुरागी थे? ऑप्शन ए में आपका महेंद्र पाल, या फिर भोज, या फिर मिहिर भोज, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमोघ वर्ष। तो दोस्तों धारा नागरिक के जो है ना परमाणु शासक विधुनार कौन थे? देव है। यहाँ पे यहाँ पे जो है ना 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा भोज हो जाएगा। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका देव या फिर महादेव या फिर शैलदेव या फिर रामदेव। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम जो है ना देव था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन ए में आपका ब्राह्मी लिपि या फिर देवनागरी लिपि या फिर चित्र लिपि या फिर गुरुमुखी लिपि। तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो लिपि है ना देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोहा कोश किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका सरहपाद की या फिर अस्कान की या फिर जीवनानंद दास की या फिर गुरु नानक की। तो दोस्तों दोहा कोश जो है ना ये सरहपाद की रचना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। ऑप्शन ए में आपका संस्कृत या फिर हिंदी या फिर उर्दू या फिर अंग्रेजी। तो दोस्तों रामायण की रचना जो है ना यह मतलब संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ऑप्शन ए में आपका लेखक ने या फिर लेखक के साले साहब ने या फिर निर्मला ने या फिर किशोर ने। तो दोस्तों बहादुर के नाम से पहले जो है ना दिल शब्द जो उड़ा दिया था ना किसने उड़ा दिया था, निर्मला जी ने उड़ा दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, नौकरी के लिए या फिर पिता के फटकार के कारण या फिर माँ के मार के कारण या फिर घूमने के लिए। तो दोस्तों बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गए थे क्योंकि यहाँ पे उनकी माँ मारा था इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया बहादुर ने भैंस को मारा था या फिर बहादुर ने कुत्ते को मारा था या फिर बहादुर ने बिल्ली को मारा था या फिर बहादुर माँ का काम नहीं था। तो दोस्तों बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों था, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहा है कि बहादुर कैसी कहानी है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धार्मिक या फिर तार्किक या फिर सामाजिक या फिर ऐतिहासिक। तो दोस्तों बहादुर जो है ना यह एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि बहादुर पर कितने रुपयों की चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 रुपये या फिर 11 रुपये या फिर 12 रुपये या फिर 13 रुपये। तो दोस्तों बहादुर पर जो है ना 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिएगा 27वां प्रश्न क्या कराए कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ऑप्शन ए में आपका पैसे चुराने का या फिर गहने चुराने का या फिर अंगूठी चुराने का या फिर मोती चुराने का। तो दोस्तों लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर जो है ना पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है। ऑप्शन ए में आपका दिया पूंजीवादी व्यवस्था या फिर सामंतशाही व्यवस्था या फिर जमींदारी व्यवस्था या फिर सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय क्षमता का जो पूर्ण विकास जो है ना ये सामाजिक व्यवस्था में ही संभव है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन को आप लोग को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न को जो है ना याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निबंध है। ऑप्शन ए में आपका मछली या फिर परंपरा का मूल्यांकन या फिर बहादुर या फिर भारत माता। तो दोस्तों यहाँ पे निबंध जो है ना यहाँ पे एक प्रकार का परंपरा का मूल्यांकन जो है ना निबंध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। ऑप्शन ए में आपको गुणाकर मूले की या फिर यतीन्द्र मिश्र की या फिर रामलाल शर्मा की या फिर अमरकांत की। तो दोस्तों प्रेमचंद और उनका युग जो है ना ये आपका रामलाल शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या कराए कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे कौन रहे, भीमराव अंबेडकर जी या फिर रामलाल शर्मा जी या फिर अमरकांत ने या फिर यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों आप लोग बता देते भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के जो महामंत्री रहे ना रामलाल शर्मा जी रहे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि असीमिता का सही अर्थ है। ऑप्शन ए में आपको दे पहचान या फिर मना करना, और ऑप्शन सी में आपको दे एकता या फिर पर्याप्त। तो दोस्तों असीमिता का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना, पहचान होता है, जिसको हम लोग अस्तित्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया उजगा सानी या फिर उजगांव सानी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है उजगांव सैनी या फिर उजगांव सैनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का नाम जो है ना क्या था, तो दोस्तों उजगांव सानी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवादी नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका नागरिक लिपि या फिर परंपरा का मूल्यांकन या फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा या फिर नाखून क्यों बढ़ते। तो दोस्तों भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवादी नहीं है, यह जो है ना ये निबंध जो है ना कौन सा है, परंपरा का मूल्यांकन का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन ए में आपको था छठी पीढ़ी या फिर सातवीं पीढ़ी या फिर नौवीं पीढ़ी या फिर आठवीं पीढ़ी। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के जो है ना सातवीं पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन और बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको बनारस में या फिर लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में या फिर बक्सर में। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है ना लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन और बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है ना वो कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जन्म जो है ना 4 फरवरी कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। ऑप्शन ए में आपको कहानी या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है रिपोर्टाज या फिर साक्षात्कार या फिर भाषण। तो दोस्तों जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की साहित्य की विधा ये जो है ना साक्षात्कार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्या करा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया उनके पिताजी या फिर चाचा या फिर बड़े भाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिरजू महाराज के गुरु जो है ना उनके पिताजी थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। ऑप्शन ए में आपका कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ भारतनाट्यम या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया मोहिनी अट्टम या फिर कथक। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है ना ये कथक शैली के नर्तक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम लोग फाइनली क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ना 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बता चुके हैं। और दोस्तों ये बाहर सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चन को बताया है जो आपके एग्जाम में जो आपकी परीक्षा में जो है ना आएगा ही। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो ही प्रश्न अगर याद ना हो ना तो ये प्रश्न आप लोग कहाँ से ऑनलाइन इजीली पढ़ सकते हैं तो आप लोग को बता देते हैं। आप लोग को गूगल में चले जाना है। तो दोस्तों गूगल में सिंपली आकर के जो ना यहाँ पे अपने सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट, यहाँ पे देखिएगा मेजर टारगेट 10 सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेलिंग को यहाँ पे आप लोग को ध्यान से लिखना है। आप लोग को बार बार बताते हैं, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो और आप अपने बोर्ड परीक्षा में हमारे वेबसाइट के माध्यम से और ऑनलाइन पढ़ के बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप लोग सिंपली क्लिक कीजिएगा ना तो आप लोग के सामने जो है इस तरह का इंटरफेस खुलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है इसलिए जो है ना नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को जो है ना ट्राई करते रहना होगा। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना तो यहाँ पे आप लोग जो है ना पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि बिहार बोर्ड 2022 क्वेश्चंस यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना होगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यहाँ पे ऐड कर दिए हैं विज्ञान, यानी कि जितना भी हम लोग महासीरीज के क्वेश्चंस को लाएंगे ना, जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे सभी यहाँ पे आप लोग जो है ना क्वेश्चंस को यहाँ पे यूट्यूब का जितने भी क्वेश्चन रहेगा सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग पार्ट वाइज डाल देंगे। और तीसरा यानी कि यहाँ पे इस वीडियो का जितना भी क्वेश्चन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन
नोट करना ना होना तो यहाँ पे आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब चलिए आप लोग को SW का क्वेश्चन का भी आंसर देना है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। अब चलिए इनके साथ साथ जो है ना आप लोग को SW क्वेश्चंस का भी आंसर फटाफट से इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो दोस्तों देखिएगा SW क्वेश्चन ये है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया युद्ध में, या फिर डकैती में, या फिर चोरी में, या फिर चारवाई में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है इसी वीडियो में आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। अब चलिए फ्रेंड दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।